नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास, जिसका टॉपिक है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। और मुझे लगता है ये हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए जानते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट है क्या। जैसा कि इससे आप पता चल रहा है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कंज्यूमर यानी कि ऐसे कंज्यूमर जो रोज़मर्रा की चीज़ें रोज़ खरीदते हैं। रोज़ जैसे सुबह सोकर उठने के बाद तक शाम को सोने तक जो चीज़ें हम यूज करते हैं, हम उन चीज़ों के कंज्यूमर के बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा 5 या 7 मिनट समय दें, जिससे मुझे लगता है कि ये मैं जानता हूँ आपके लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 5 से 7 मिनट आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव लाकर आने वाला है। तो सर, जैसे कि इस डायग्राम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर हम हैं, हम और आप। हम कितना यहाँ पर पे करते हैं सर? हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और कंपनी कितने में प्रोडक्ट तैयार करती है सर? कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है मात्र 40 रुपये में, हम देते हैं सर 100 रुपये। तो ये बीच का जो 60 रुपये है सर, ये लोग ले लेते हैं। अब सवाल ये है सर कि ये लोग हमारा पैसा हम देते हैं इन लोगों को। ये लोग जो बीच में हैं, ये सारे लोग अमीर हैं और हमारा जो कंज्यूमर है वो गरीब है, यानी कि हम जो है गरीब हैं। और आज से नहीं है सर, जब से हम पैदा हुए तब से हम इस सिस्टम से चल रहे हैं। हम MRP पर ही सामान लेते आए हैं सर आज तक। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो अब ये सवाल ये है सर कि ये लोग 60% पैसा क्यों ले लेते हैं? क्योंकि ये लोग सामान कंपनी पता नहीं कहाँ तैयार करती होगी, वो सामान हमारे तक लाने के एवज में ये लोग इतना पैसा हमारे से लेते हैं। चलो ठीक है, लेकिन बीच में ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सेलिब्रिटीज़ है, ये लोग हमें ये बताते हैं टीवी के माध्यम से या फिर एड में बताते हैं, और समाचार पत्रों वगैरह में बताते हैं कि हाँ, ये साबुन आप लेंगे तो मेरे जैसे गोरे हो जाएंगे, या फिर ये क्रीम लगाओगे तो आप मेरे जैसे। या फिर अब ये बताओ कि ये जो यहाँ पर जो लोग हैं, तो ये लोग किसके पैसे से इतने वो करते हैं और क्यों बताते हैं? हमारा ही पैसा लेकर हमें बताते हैं वो। थोड़ा सोचो सर, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब ये बताता है कि आप बॉर्नवीटा खाओगे तो मेरे जैसा बनोगे, तो बॉर्नवीटा खाओ किसके लिए, किसका पैसा से? जब वो पैसा मिलता है उसे, ये 25% पैसा मिलता है, तब वो बताता है। और शायद आपको पता होगा, ये एम्बेसडर तो सर चेंज होते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सचिन तेंदुलकर इसको हमेशा खाता ही रहा होगा, कोई ज़रूरी नहीं। जैसे सलमान खान रिवाइटल का देता है, तो रिवाइटल इसका मतलब ये नहीं कि आज से तो नहीं है, रिवाइटल तो बना होगा अभी, लेकिन वो पता नहीं कब से हुआ होगा। तो इस तरह से सर ये सेलिब्रिटी तो जिसको पैसा मिलता है वही इसके बारे में बताता है। तो सर ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, सवाल ये है कि इन लोगों को हमारा ही पैसा इनके पास जाता है। तो सर आइए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कंज्यूमर, अभी कुछ अच्छी कंपनियां जो हैं, कुछ अच्छी कंपनियां वो कहती हैं कि नहीं, हमारा अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो हमें इन लोगों से ना एडवर्टाइजमेंट करवाने की ज़रूरत है, और अगर हम ये सामान सीधे कंज्यूमर तक भी पहुंचाने के लिए तैयार हैं तो उन्हें ये पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ अच्छी कंपनी जो अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जो बनाते हैं, वो लोग ऐसे चाहते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट सीधे और कंज्यूमर तक जाए। तो ऐसा होने से क्या हो सकता है सर? ऐसा होने से क्या होगा, आइए देखते हैं सर। तो इसका मतलब क्या है कि अब एक ऐसा नया सेगमेंट आ गया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में अब यहाँ पर जो बीच में जो ये लोग जो एक्स्ट्रा पैसा हमारा ले जाते थे, एक्स्ट्रा क्या, अधिक सर, जितना कीमत नहीं उससे भी अधिक पैसा ये लोग ले जाते, 60% पैसा। तो अब ये अगर बंद हो जाए तो ये पैसा हम अपना बचा सकते हैं। तो वो पैसा अल्टीमेटली किसके पास जाएगा सर? जाहिर सी बात है सर, इसके बाद कंपनी चाह रही है कि यहाँ से डायरेक्ट अगर कंज्यूमर तक जाएगा तो ये पैसा अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी 40% ही चाहिए। उसे इसी में कंपनी सब कुछ तैयार कर लेती है, तो ये इनको केवल 40% ही चाहिए, तो वो बेनिफिट भी कंज्यूमर को ही जाएगा। इसी का नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। सर ये देखिए, जब हम इंसानों को बहुत चर्चित पुराने परंपरागत मार्केटिंग सिस्टम से लेते हैं तो हमें यानी उपभोक्ता को सामान के अलावा कुछ नहीं मिलता है।
यहाँ पर हमें सिर्फ जो है सामान मिलता है और हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता है सर। जैसा कि देख रहे हैं आप, जनवरी पता नहीं किस जनवरी से हम लोग ऐसा सामान लेते आए हैं, बट आज तक हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है और ना आगे जाकर मिलेगा। ओके, आइए देखते हैं सर यहाँ पर। लेकिन डायरेक्ट से सोचिए सर, अगर ऐसा हो कि हमने यहाँ से सामान परचेज किया, यहाँ से जब इतने का सामान परचेज किया तो हमें वहाँ पर 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाए। फिर नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ये सर हर महीने हमें ज़रूरत, हर दिन ज़रूरत वाला चीज़ है, तो हम नेक्स्ट मंथ इसको फिर लेंगे, लेना ही पड़ेगा, वो लेना ही पड़ता है। तो हम जब नेक्स्ट मंथ जाएँ फिर हमें ये और उतना ही और ज़्यादा बढ़कर अगर कैशबैक अगर मिल जाए तो क्या होगा सर? तो हमें एक्चुअल कीमत क्या हो जाएगी यहाँ पर देख लो सर आप। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में अगर जाएं तो यहाँ पर इस तरह करके जब हम तीसरे मंथ में, तो ये हमारा कैशबैक बढ़कर इतना हो जाता है सर। क्यों? क्योंकि हम हमारे प्रोडक्ट्स को हम ही खुद यूज करते हैं और खुद ही हम इसको प्रमोट भी करते हैं सर। कोई चीज़ अगर अच्छा लगता है तो हम तो लोगों के साथ में बताते हैं सर कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन इससे पहले जब हम बताते रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर अच्छी कंपनियाँ आपको इसके लिए सम्मानित करती है और इसका आपको बेनिफिट देती है कि अगर आप इस चीज़ के बारे में लोगों से शेयर करते हैं तो आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो सर, 12 महीने में अगर यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए तो हम जब 12वें महीने में सामान, 1 साल जब हमारा हो जाता है, 12वें महीने में हम सामान जब लेने जाते हैं तो हमें 600 रुपये का कैशबैक मिल जाता है सर। सोचो, आज तक हमें जहाँ एक भी पैसा नहीं मिलता था, जहाँ हमें आज तक एक भी रिटर्न नहीं आता था, वहाँ पर आज हमें यहाँ पर 12वें महीने में जाकर 400 रुपये में वो सामान हम आराम से लेकर आ रहे हैं। तो आप सोचो सर यहाँ पर कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट का बेनिफिट क्या है। आइए हम थोड़ा सा और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम राशन वगैरह भी ले सकते हैं सर। यहाँ पर सारी दिन घर में हमें जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों को हम यहाँ से ले सकते हैं और उनमें हम कैशबैक बेनिफिट पा सकते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा एक एनालिसिस करके दिखाया गया है कि अगर हम 3 महीने तक परचेजिंग करते हैं तो चौथे महीने में हमें यहाँ पर एक बड़ा सा कैशबैक का एक ऑफ़र भी हमें मिलता है, कंपनियाँ ये देती हैं। तो ये एक किसी एक कंपनी का एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस वजह से मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जो है सर, ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसे हमें अपनाना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए इसके बारे में, जिससे वो लोग भी खुद यूज करें और दूसरे को बताएं भी। अगर ऐसा करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इस वजह से सर आज हम इस कंज्यूमर एम्पावरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।